हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। एक एपी है जिसकी पहली n टर्म्स का सम 4n माइनस एन स्क्वायर है, मतलब ये किसी एपी के सम का एक्सप्रेशन है। जैसे इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आपको nth टर्म का एक्सप्रेशन दिया था, वैसे ही यहां पर आपको सम का एक्सप्रेशन दिया है। मतलब यदि इस एक्सप्रेशन में आप n की जगह पर 2 पुट करोगे तो आपको पहली 2 टर्म्स का सम मिलेगा, सेकंड टर्म नहीं मिलेगी। यहां से आपको पहली 2 टर्म्स का सम मिलेगा। यदि आप यहां पर n की जगह पर 10 पुट करोगे तो आपको पहली 10 टर्म्स का सम मिल जाएगा, मतलब ये सम का एक्सप्रेशन है। ओके, तो उसने बोला है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी। तो आपको इस सम के एक्सप्रेशन को यूज करके एपी की फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। फिर आगे बोला गया व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। आपको पहली 2 टर्म्स का सम भी फाइंड आउट करना है। उसके बाद में आपको थर्ड टर्म फाइंड करनी है, 10th टर्म फाइंड करनी है और nth टर्म क्या होगी वो भी बताना है। मतलब nth टर्म का भी आपको एक्सप्रेशन बनाना है। जैसे सम का एक्सप्रेशन दिया हुआ है वैसे ही आपको nth टर्म का भी एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? तो अब देखो, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या बोला गया है। जैसे कि मान लो आपके पास में एक एपी है 2, 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि पहली टर्म का सम, तो पहली टर्म का सम, तो जो पहली टर्म है वही पहली टर्म का सम होगा। मतलब कि a1 हमेशा s1 के इक्वल होता है। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म के इक्वल ही आएगा, मतलब कि फर्स्ट टर्म और s1 हमेशा इक्वल होती है। एक चीज तो ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, यदि मुझे पहली 3 टर्म का सम निकालने का बोला है तो हम क्या करेंगे, पहली 3 टर्म को प्लस कर देंगे, 3 टर्म्स को ऐड कर देंगे तो पहली 3 टर्म्स का आपको सम मिल जाएगा। और यदि मैं आपसे बोलता हूं कि उस सम को यूज करके आपको थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, तो देखो पहली 3 टर्म का सम s3 आएगा, उसको मैं इन तीनों को प्लस करने पर जो वैल्यू आएगा उसको मैं s3 बोल रहा हूं। और उसके जस्ट पहले तक का जो सम है उसको हम क्या बोलेंगे, s2 बोलेंगे। यदि मैं इस S3 में से S2 मतलब इतनी 3 टर्म्स के सम में से इतने सम को माइनस कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, थर्ड टर्म मिल जाएगी। मतलब थर्ड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, S3 माइनस S2। यदि मैं सम की हेल्प से कोई टर्म फाइंड आउट करना चाहता हूं, जैसे मैंने आपसे बोला कि 10th टर्म फाइंड आउट करो, तो 10th टर्म, या मान लो मैंने आपसे बोला 6th टर्म फाइंड आउट करो, तो 6th टर्म सम के एक्सप्रेशन से आप 6th टर्म कैसे फाइंड आउट करोगे वो चीज मैं समझा रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, पहली 6 टर्म का सम निकाल लेंगे, मतलब यहां से यहां तक का सम निकाल लिया S6, और उसके जस्ट पहले तक का सम निकाल लेंगे, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का सम निकाल लिया जिसको हम क्या बोलेंगे, S5। यदि मैं पूरे 6 टर्म के सम में से उसके जस्ट पहले तक का सम हटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये 17 मिलेगा एंड 17 इज द 6th टर्म। मतलब यदि मुझे 6th टर्म फाइंड आउट करनी है तो मैं 6 टर्म के सम में से 5 टर्म का सम माइनस कर दूंगा तो मुझे 6th टर्म मिल जाएगी। अब आप ट्राई करो, यदि मैं आपसे बोलता हूं कि आपको 20th टर्म फाइंड आउट करनी है यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ दिस सम, तो आप कौन से सम में से कौन से सम को माइनस करोगे, थिंक ऑफ इट। तो मैं बता रहा हूं, आप भी सोचो, मुझसे पहले आप कर लेना। 20th टर्म यदि आपको फाइंड आउट करनी है तो हम 20 टर्म्स के सम में से उसके जस्ट पहले तक का सम, मतलब 19 टर्म्स का जो सम है वो माइनस कर देंगे तो आपको 20th टर्म मिल जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहां पर क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, समझते हैं। सबसे पहले आपको बोला है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो हमें पता है कि फर्स्ट टर्म जो है वो S1 के इक्वल होती है। तो हम यहाँ पर S1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस एक्सप्रेशन में n की जगह पर 1 पुट करोगे तो आपको S1 मिल जाएगा। तो 1 पुट किया, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो A1 इज इक्वल्स टू S1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3। मतलब फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर सेकंड चीज बोलिए कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, पहली 2 टर्म्स का सम निकालना है। तो इस सम के एक्सप्रेशन में आप 2 पुट कर दो तो पहली 2 टर्म्स का सम आ जाएगा। तो S2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 माइनस 4 विच इज 4। इज दैट क्लियर? फिर उसने बोला है कि व्हाट इज द सेकंड टर्म। अब आपको ये तो पहली 2 टर्म्स का सम आया है, अब आपसे बोला गया है कि सेकंड टर्म निकालो। तो अभी हमने समझा कि यदि मुझे सेकंड टर्म निकालना है तो हम पहली 2 टर्म्स के सम में से
उसके जस्ट पहले तक का सम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो a2 की वैल्यू क्या होगी, s2 माइनस s1। s2 की जगह पर मैंने 4 पुट कर दिया और s1 की जगह पर मैंने 3 पुट कर दिया, तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। फिर आपको इसी तरीके से थर्ड टर्म निकालनी है, तो थर्ड टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a3 इज इक्वल्स टू s3 माइनस s2। 3 टर्म्स के सम में से उसके जस्ट पहले तक का सम माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले मुझे s3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। s3 की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इस सम के एक्सप्रेशन में 3 पुट कर दिया, तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर 12 माइनस 9 विच इज 3। ठीक है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। s3 की जगह पर 3 आ गया, माइनस s2 की जगह पर 4 आ जाएगा, तो थर्ड टर्म कितनी आ जाएगी, -1। ओके, फिर उसने बोला है फाइंड दी 10th टर्म, तो 10th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, s10 माइनस s9। पर मेरे पास में क्या s10 और s9 की वैल्यू है नहीं है, तो सबसे पहले हम इस सम के एक्सप्रेशन से s10 और s9 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो s10 equals to 4 into 10 minus 10 square, 40 minus 100 minus 60. Then s9 is equals to 4 into 9 minus 9 square, 49 क्या 4 into 9 36 minus 81 कितना आएगा ये 545 माइनस का। ठीक है, तो दिस इज s9 एंड दिस इज s10, वो दोनों वैल्यूज वहां पुट कर देते तो 10th टर्म मिल जाएगी। तो 10th टर्म विल बी -60 माइनस ऑफ -45 विच इज -15। ओके, फिर लास्ट चीज इसने पूछी है कि फाइंड दी nth टर्म। अब देखो यहां क्या करेंगे हम, आपको इस एपी की nth टर्म फाइंड आउट करनी है, उसी सम के एक्सप्रेशन को यूज करके nth टर्म निकालनी है। नहीं तो मैं एपी बना करके, मेरे को एपी तो मिल चुकी है, फर्स्ट टर्म मिल गई, सेकंड टर्म मिल गई, थर्ड टर्म मिल गई, तो एपी तो बन चुकी है, बट उस एपी को यूज करके आपको nth टर्म फाइंड आउट नहीं करनी है, आपको सम के एक्सप्रेशन को यूज करके nth टर्म फाइंड आउट करनी है। तो nth टर्म विल बी sn माइनस sn माइनस 1। nth टर्म को हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ n टर्म्स में से हम किसको माइनस कर देंगे, उसके जस्ट पहले तक का सम। जैसे 10th टर्म निकालने के लिए हम क्या करते थे, 10 टर्म्स के सम में से उसके जस्ट पहले तक का सम, मतलब 9 टर्म्स का सम माइनस कर देते थे। वैसे ही nth टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n टर्म्स के सम में से उसके जस्ट पहले तक का सम, उसके जस्ट पहले कौन सी टर्म होगी, n-1th टर्म, तो n-1 टर्म्स का सम हम माइनस कर देंगे। तो sn की वैल्यू तो हमारे पास में है, वो एज इट इज यहां पर पुट कर देंगे, बट sn-1 की वैल्यू कहां से लाऊं, तो सम के एक्सप्रेशन में आप n की जगह पर क्या पुट कर दोगे, n-1। यदि मैंने बोला 10 टर्म्स का सम निकालना है तो आप n की जगह 10 पुट करते थे। यदि मैंने बोला 50 टर्म्स का सम निकालना है तो आप n की जगह पर 50 पुट करते थे। मैंने बोला n-1 टर्म्स का सम निकालना है तो आप उस n की जगह पर क्या पुट कर दोगे, n-1। तो 4 n की जगह पर n-1 माइनस n की जगह पर n-1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, ये आ गया sn माइनस 1 की वैल्यू। दोनों वैल्यूज वहां पुट कर देते हैं। an इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको, an इज इक्वल्स टू sn की जगह पर ये सम आ जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस sn माइनस 1 की जगह पर माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। इसको आप ब्रैकेट में लिखोगे क्योंकि पूरे के बाहर माइनस का साइन है, जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। 4n माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, ये प्लस का 5 माइनस 2n, मतलब कि उस एपी की nth टर्म का एक्सप्रेशन क्या होगा, 5 माइनस 2n। ओके।